हमारे 5 बजे के बुलेटिन में कहते हैं खुशामदीद। अहम खबरों के साथ मैं हूं सादिया सैमसन और मैं हूं मोनिस रजा। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का आगाज करेंगे। ट्रेन में खातून से रेप ने हर शख्स को झिंझोड़ कर रख दिया है। जहां तहफ़्फ़ुज़ हुकूक़ निस्वा की तंजीमें मुल्ज़िमान को सख्त सजा देने का मुतालबा करती हैं, वहीं हर ज़ी शऊर के जहन में कई सवालात भी उठ रहे हैं। इस हवाले से आपको दिखाएंगे लाहौर से हमारे नुमाइंदा हुमा भट्ट की रिपोर्ट। यूं तो वतन अजीज में तहफ़्फ़ुज़ हुकूक़ निस्वा के बेशुमार कवानीन मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद सिन्फ़ नाज़ुक की हिफाजत मुमकिन नहीं हो सकी। गुज़िश्ता चंद सालों में 5 साला बच्चियों से लेकर उम्र रसीदा ख़वातीन तक को ज्यादती का निशाना बनाया गया। चलती ट्रेन में खातून से इज्तिमाई ज्यादती का वाक़या भी इन्हीं में से है। तहफ़्फ़ुज़ हुकूक़ निस्वा तंजीमें भी वाक़े की शदीद मज़म्मत कर रही हैं। बेटी फाउंडेशन के रुकन रमा चीमा कहती हैं कि हुकूमत कवानीन पर अमल दरामद करवाए ताकि वाक़यात की रोकथाम हो। बड़े खूबसूरत लॉज बना दिए जाते हैं, उनको प्लीज आप अपनी फाइलों में सजा लें, क्योंकि लॉ जब तक इम्प्लीमेंट नहीं होगा तो ये दरिंदा सिर्फ लोग इसी तरह दनाते फिरते रहेंगे। हाईएस्ट ऑर्डर में प्राइम मिनिस्टर साहब, चीफ मिनिस्टर साहब इसका खुद नोटिस लें। ट्रेन में खातून से ज्यादती ने कई सवालात उठा दिए हैं। क्या कोई खातून अकेले सफर नहीं कर सकती? अवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले ही इज्जत तार करेंगे तो मुहाफिज कौन होगा? IG रेलवे पुलिस ने भी वाक़े का जिम्मेदार निजी कंपनी को ठहरा दिया। जिक्रिया एक्सप्रेस है, ये थी, इसका तमाम निज़ाम वो प्राइवेट कंपनी जिसको दिया हुआ है। इस केस में हमने कहा है कि वो भी मुजरिमाना गफलत में चार्ज होंगे। कसूर की ज़ैनब हो या लाहौर की सुंबल, ज्यादती कवानीन के बिला इम्तियाज और सख्त तरीन नफाज और इबरतनाक सजा के बगैर वाक़यात की रोकथाम मुमकिन नहीं, क्योंकि जिस पर बीतती है तो तकलीफ और दर्द का अंदाजा भी वही लगा सकता है। हुमा भट्ट, आज न्यूज़, लाहौर। लाहौर में गैरत के नाम पर भाई ने फायरिंग करके बहन को कत्ल कर दिया। गाजियाबाद में मामूली तनाज़े पर फायरिंग से 3 अफराद जख्मी हो गए। गैरत के नाम पर कत्ल का वाकया लाहौर के इलाके शादरा में पेश आया। पुलिस के मुताबिक घर छोड़कर जाने की कोशिश पर रिजवान नामी मुलजिम ने अपनी 30 साला बहन मरियम को फायरिंग करके शदीद जख्मी कर दिया। मुतासरा खातून को म्यू अस्पताल मुंतकिल किया गया, मगर वो जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गई। पुलिस का कहना है कि मुलजिम रिजवान जायवकुआ से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के लिए कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। दूसरी जानिब गाजियाबाद में गाड़ी खड़ी करने के तनाजे पर झगड़े के दौरान मुलजिमान की फायरिंग से डॉल्फिन एहलकार फैसल, बिलाल और उस्मान जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल में तिब्बी इमदाद दी जा रही है। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज करके मरकजी मुलजिम सज्जाद भट्टी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दीगर की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। सियालकोट लाहौर मोटरवे पर ताजिर से 53 लाख रुपए की डकैती में मुलविस 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। वारदात करने वाला पुलिस एहलकार और ताजिर का अपना ही ड्राइवर निकला। SP इन्वेस्टिगेशन फारूक अमजद ने बताया कि मुलजिमान के कब्जे से लूटी हुई रकम और मोबाइल फोन बरामद करके ताजिर के हवाले कर दिया गया है। वाकया गुज़िश्ता हफ्ते पेश आया था, जब ताजिर सदाकत अली और उसका ड्राइवर मोहम्मद अरशद रिकवरी करके मोटरवे से वापस आ रहे थे। लाहौर समेत पंजाब में बिजली की गैर एलानिया बंदिश शहरियों के लिए अजाब बन गई है। लेस्को का शॉर्टफॉल 1100 मेगावाट तक पहुंच गया है। शहरी इलाकों में लोड शेडिंग का दौरान या 8 घंटे से तजावुज कर गया है। तफसीलात जानेंगे सईद बलोच की इस रिपोर्ट में। सूरज की तपिश और बिजली की बंदिश दोनों ने ही शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी है। लाहौर और लेस्को के जेर इंतजाम शहरी इलाकों में 8 घंटे जबकि देहात में 10 घंटे गैर इलानिया लोड शेडिंग जारी है। हर घंटे बाद जो है वो बिजली जा रही है और कभी कभी तो 6 घंटे नहीं आती। लोड शेडिंग बहुत ज्यादा चल रही है और हम बहुत तंग हैं। हम तंग आकर इधर पार्क में आ गए और गवर्नमेंट इस हवाले से कुछ नहीं कर रही। शहरी कहते हैं शदीद गर्मी में गैर इलानिया लोड शेडिंग किसी अजाब से कम नहीं। अरबाब इख्तियार अवाम का कुछ तो ख्याल करें। ट्रिपिंग बहुत ज्यादा हो रही है, हर आधे घंटे के बाद लोड शेडिंग हो रही है, बिजली आ रही है जा रही है। घंटा लेट होता है और 4-5 घंटे इसी तरह लोड शेडिंग होता है, लेकिन आवाम को जो है ना बड़ी तकलीफ है। जराये के मुताबिक लेस्को सिस्टम पर बिजली की तलब 5000 मेगावाट जबकि तलब 4100 मेगावाट है। 1100 मेगावाट का शॉर्टफॉल गैर इलानिया लोड शेडिंग के जरिए पूरा किया जा रहा है। सईद बलोच, आज न्यूज़, लाहौर। मुल्क में महंगाई का तूफान। यूटिलिटी स्टोर्स पर घी और कुकिंग ऑयल की कीमत भी बढ़ा दी गई है। घी 555 और कुकिंग ऑयल की कीमत 605 रुपए तक जा पहुंची। आवाम के लिए 2 वक्त की रोटी का हुसूल मुश्किल हो गया। इस्लामाबाद से तानिया गौहर की रिपोर्ट। महंगाई के योमिया झटके जारी। पेट्रोल, आटे के बाद अब खुर्दनी तेल की बारी। यकमुश्त 200 से ज्यादा रुपए फी किलो इजाफा पड़ा भारी। पेट्रोलियम मसनूआत पर 30 रुपए इजाफे के असरात सामने आ गए। एक के बाद
बाद दूसरी चीज की कीमत में इजाफा होने लगा। इस बार कुकिंग ऑयल और घी की कीमतों में होशरुबा इजाफा किया गया। शहरी यूटिलिटी स्टोर से मिलने वाले रिलीफ को रोएं या फिर बाजार में इजाफी कीमतों में फरोख्त होने वाले घी पर फरियाद करें। अवाम नई इत्तेहादी हुकूमत पर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। हुक्मरानों ने जिंदगी अजीरन बना दी है। चीनी होगी, दालें होंगी, ये सस्ती हो जाएगी, हमारा गुजारा हो जाएगा। इस तरह नहीं हो रहा हमारा गुजारा। किसी के पास कोई पैकेज नहीं है, बस ये अपनी मनमानी के लिए आते हैं, थोड़ा सा अरसा लगा के इसकी हुकूमत खत्म कर देते हैं, दूसरे की खत्म कर देते हैं। आवाम को रिलीफ डिलीवर करने के टाइम पे ये हुकूमत ही खींच लेते हैं। जो 500 की दिहाड़ी लगाए तो 500-550 रुपए किलो तेल है घी का। अब वो कुकिंग ऑयल लेगा, आटा लेगा या और कोई चीज लेके बच्चों को खिलाएगा। शहरियों का मानना है कि कमर तोड़ महंगाई में हुकूमत और शहरी इंतजामिया आंखें कतरा रही तो माफिया मुकम्मल आजाद होकर अवाम को लूट रहा है। तानिया गोहर, आज न्यूज, इस्लामाबाद। तेल और गैस की पैदावारी तहसील बांडा दाऊद शाह के अवाम जोहड़ों का पानी पीने पर मजबूर हैं। करक से सब्ज अली की रिपोर्ट देखेंगे। ये है अरबों रुपए तेल और गैस की मद में वफाक और सूबे को रॉयल्टी की सूरत में मुनाफा देने वाला तहसील बांडा दाऊद शाह का इलाका अली खान खेल। यहाँ के अवाम और जानवर एक ही तालाब से पानी पीने पर मजबूर है। जब बारिश नहीं होती है तो यहाँ पे खुशहाली बन जाती है, फिर जब पानी खत्म हो जाता है फिर इंसान और जानवर एक ही जगह से पानी पीने पे मजबूर हो जाते हैं। करक को जिले का दर्जा मिलने के बाद ताहाल यहाँ के अवाम के लिए पीने का पानी का बंदोबस्त न हो सका, जो एक अलमिया है। अवाम इलाके का कहना है कि इलेक्शन के अय्याम में इनसे पानी मुहैया करने के वादे तो किए जाते हैं मगर मुंतखब होने के बाद मुड़कर नहीं देखते। अभी जो 30 रुपए पेट्रोल और महंगा हो गया है उसकी वजह से जो है ना, मैं ये 2 लीटर पानी और 2 गैलन जो 20-20 लीटर वाले यहाँ से लेके जाता हूँ, ये हमें 180 रुपए का पड़ता है। अगरचे गांव की आबादी हजारों नफूस पर मुश्तमिल है मगर इनका दारोमदार इन जोहड़ों के पानी पर है। ये 5000 रुपए फी टैंकी दूसरे इलाकों से खरीद कर लाते हैं। जब पानी आता है बारिश वाला तो हमारा पानी होता है, जब बारिश नहीं होता है तो हमारा पानी का कम से कम 1 महीने 2 हफ्ते तक काम करता है, उसके बाद पानी नहीं होता है। दौरे जदीद में दुनिया जहां चांद पर पहुंच चुकी है मगर यहाँ के बदकिस्मत अवाम और जानवर एक ही तालाब से पानी पीने पर मजबूर हैं। शरखपुर शरीफ के यूटिलिटी स्टोर्स में करप्शन के इंकिशाफ पर स्टोर बंद कर दिया गया। सस्ती अशिया खुर्दनोश न मिलने पर शहरी परेशान हैं। मजीद बता रहे हैं आज न्यूज के नुमाइंदे सैयद तहमासब अली नकवी। जी तहमासब। जी, हम इस वक्त मौजूद हैं शरखपुर के यूटिलिटी स्टोर के बाहर, जो कल से सील पड़ा है। मालूम हुआ है कि यूटिलिटी स्टोर में खुर्द बुर्द हुई है, जिसकी वजह से यूटिलिटी स्टोर की इंतजामिया ने इसको सील कर दिया है और इनका ऑडिट किया जा रहा है। हुकूमत अवाम को रिलीफ देने के दावे कर रही है और जो अदारे अवाम को शाय खुर्द नोश की चीज़ों में सब्सिडी देते हैं, रिलीफ देते हैं, उन अदारों में करप्शन होना इंतहाई अफसोसनाक है। ये भी मालूम हुआ है कि ऑडिट में अगर अमले ने कोई खुर्द बुर्द की हुई तो उनको इसकी रिकवरी डालने के बाद इनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जाएगी। मैदान में आज न्यूज की खबर पर एक्शन। नवाकिल्ली में खस्ता हाल रोड की मुरम्मत करके शहरियों के लिए खोल दिया गया है। इलाका मकीनों ने आज न्यूज का शुक्रिया अदा किया। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे फयाज आफरीदी से। जी फयाज, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं नवाकली रोड पर मौजूद हूँ। ये रोड टूट फूट और गर्द गुबार का शिकार था। इस रोड पर काम बंद था। आज न्यूज़ ने इस रोड पर खबर चलाया और खबर चलने के बाद मुतल्लिका इदारा और ठेकेदार हरकत में आ गया और इस रोड पर जो काम बंद था वो चालू करके रोड को मुकम्मल कर लिया। आज न्यूज़ के शुक्रगुजार है कि वो हमारी दरख्वास्त पे यहाँ पे आ गई और हमारे जो देरीना मसला था, क्योंकि बहुत बीमारियां थी, पोल्यूशन थे, एक्सीडेंट हो रहे थे, गर्द गुबार था और ये हमारा जो मसला है ये हल हो गया। आप लोगों की वसातत से हमारे जो पैगाम है आगे तक चला गया और हमारा ये मसला हल हो गया। जैसा कि आपने इलाका मकीनों की बातें सुनी, इलाका मकीनों का ये कहना है कि आज न्यूज़ पर खबर चलने के बाद मुतल्लिका इदारा और ठेकेदारों ने नोटिस लिया और इस रोड पर काम शुरू करके रोड को मुकम्मल कर लिया, जिसकी वजह से हम आज न्यूज़ के बहुत शुक्रगुजार है।
जी रेवंड मॉडल रेलवे स्टेशन पर पार्किंग फीस के निफाज से तबलीगी कारकुनों और शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। मजीद तफसीलात जानते हैं आई न्यूज़ के नुमाइंदे आसिफ नईम शेख से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त रेवंड मॉडल रेलवे स्टेशन के बाहर पार्किंग में मौजूद हूँ, जहाँ पे हालिया जो है वो लोगों से पार्किंग फीस वसूल की जा रही है, जिस पर शहरी हजरात शदीद कीमतों को पर लग गए हैं। मजीद जानते हैं सखर में आज न्यूज़ के नुमाइंदे जमील मुगल से। ये अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में एक बार फिर इजाफा हो गया है। खास तौर पर ऑयल और घी की कीमतों में जो है इजाफा हो गया है, होशरबा इजाफा हो गया है। गरीब आवाम जो है वो बिल्कुल तंग आ गए हैं। उनका कहना था कि नई हुकूमत आई है, हुकूमत के आने से जो है तेल की और दीगर अशिया की जो चीजें हैं उनकी कीमतों में जो है कमी होगी, लेकिन कमी नहीं हुई है। आइए कुछ लोगों से मालूम करते हैं जो यूटिलिटी स्टोर के बाहर खड़े हुए हैं। बाजार में तो 500 दाम मिल रहा है और यहाँ पे 260 है, पर आज से इन्होंने 320 कर दी है थैली। तो अब और ये जो है ना शनाख्ती कार्ड के ऊपर मोबाइल नंबर का ये बड़ा मसला हो रहा है कोड का। अगर कोड नहीं आ रहा 4-4 घंटे हम लाइन में खड़े हैं पर घी नहीं दे रहे कोड के बगैर। इनका कहना है कि पूरा दिन जो है हम लाइन में खड़े रहते हैं, यूटिलिटी स्टोरों के बाहर भी खड़े हो जाते हैं, क्योंकि जो बाजार में फी लीटर जो है उसमें 50 से 80 रुपए तक इजाफा हो गया है। तो गरीब का वाहिद सहारा जो यूटिलिटी स्टोर होता है, तो यहाँ भी जो है ना आटा है, ना घी है, ना ऑयल है। तो गरीब लोग यहाँ पे रोजाना आते हैं, रोजाना की बुनियाद पर सुबह शाम आते हैं, लेकिन यहाँ भी उन्हें जो है मायूसी का सामना करना पड़ता है। तो उन्होंने मुतालबा किया है कि हुकूमत जो है इन रेटों पर नजरसानी करे ताकि आवाम को जो है सस्ती अशिया मैसर आ सके। जी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के बाद सेवन में शहरियों ने घरों से निकलना कम कर दिया। अशियाए खोरोनोश की कीमतें भी आसमान को छूने लगी हैं। मजीद जानते हैं सेवन से आज न्यूज़ के नुमाइंदे कुर्बान अली भट्टी से। पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के बाद जो है महंगाई उरूज पर पहुंच चुकी है। इस वक्त सेवन से की जो सूरत-ए-हाल है इंतहाई खराब नजर आ रही है। हमारे जब शहरियों से और यहाँ पर मौजूद आने वाले जो खरीदार है जो पेट्रोल और डीजल यहाँ से लेते हैं उनसे बात हुई तो उनका ये कहना है कि इस वक्त जो है पेट्रोल और डीजल की जो कीमतों में 30 रुपए का इजाफा किया गया है, तो वो इंतहाई खतरनाक साबित हो रहा है और इसकी वजह से जो है लोग घरों से निकलना जो है बंद कर चुके हैं। तो ये सूरत-ए-हाल है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के बाद जो है आम घरेलू अशिया की कीमतों में भी जो है इजाफा किया गया है और शहरियों की जो जिंदगी है वो अजीरन हो गई है। शहरियों ने यही मुतालबा किया है कि आला हुकाम को, वजीर आला सिंध को और वजीर आजम पाकिस्तान को चाहिए कि इस पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें हैं इसको फिलफौर वापस लिया जाए और कम से कम इनका रेट रखा जाए। मुल्क भर में गर्मी के जोर पकड़ते ही सयाहों ने नारान कागान की खूबसूरत मकामात का भी रुख कर लिया है। बुलंदोबाला और बर्फपोश पहाड़ों के दामन में वाक़िया खूबसूरत झील सैफुल मलूक के दिलकश नज़ारे मेहमानों का इस्तकबाल कर रहे हैं, मगर गंदगी के ढेर ने झील का हुस्न मुतासिर किया है। मजीद जानते हैं मोहम्मद खुर्शीद की इस रिपोर्ट में। वादी नारान कागान में सयाहों का डेरा, गर्मी के सताए अफराद झील सैफुल मलूक पहुँच गए। झील सैफुल मलूक के हुस्न को गंदगी के ढेर ने मांद कर दिया। मुतालिका महकमे भी आंखें बंद किए बैठे हैं। सयाहों ने सहूलियात की अदम फराहमी का भी शिकवा कर डाला। लाहौर से आए हैं और हम जो पहली दफा यहाँ पे आए हैं जो झील सैफुल मलूक का, यहाँ पे बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छा मौसम है, खुशगवार मौसम है। पर यहाँ पे थोड़ा सा ये है कि थोड़ी सी बेहतरी की जरूरत है कि यहाँ पर जो है ना थोड़ा सा सफाई का खास ख्याल रखे। बड़ी खूबसूरत जगह है, बड़ी खूबसूरत नज़ारे हैं यहाँ पर, कुदरती झील है, मगर यहाँ सफाई का मामला बड़ा मतलब अजीब सा है। इतनी खूबसूरत झील, उसके बावजूद जो है यहाँ पर फैसिलिटीज नहीं है। यहाँ जो आने वाले जितने भी जो सयाह हैं उनको बहुत परेशानी हो रही है। सयाहों ने झील सैफुल मलूक पर सफाई की सूरत हाल बेहतर बनाने, जालिमाना टैक्स खत्म करने और सहूलियात फराहम करने का वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा और इंतजामिया से मुतालबा किया है। कराची में ऑरेंज लाइन बस मंसूबे का आगाज ताहाल नहीं हो सका। बस ट्रैक पर तामीराती काम मुकम्मल नहीं किया जा सका। सिंध हुकूमत ने 1 जून से बस सर्विस चलाने का ऐलान किया था। सिंध हुकूमत के दावे एक बार फिर धरे रह गए। 1 जून आ गया लेकिन कराची में ऑरेंज लाइन बस सर्विस शुरू न हो सकी। बस चलना तो दूर की बात, तामीराती काम भी मुकम्मल न हुआ। हम बस अब नॉर्मल चल रहा है, हो रहा मतलब टुक टाक चल रहा है। धक्के खा खा कर जाते हैं बेटा, दो कितने नखरे हैं, तो इसलिए चलो चल जाएगी तो हमारा जगह जगह पे खर्चा ज्यादा है, फायदा कम है। काफी फायदा हो जाएगा क्योंकि इस बस में धक्के वगैरह खाने से मतलब
इंसान जो है ना धक्के खाता है, इतनी रश होती है, गर्मी होती है। वजीर ट्रांसपोर्ट का महकमा मिलने के बाद शर्जील इनाम मेमन ने ऑरेंज लाइन बस मंसूबे के लिए हंगामी दौरे और इजलास भी किए। 1 जून को इफ्तिताह का भी ऐलान किया, लेकिन अमली तौर पर कुछ न हुआ। ऑरेंज लाइन बस मंसूबा 3.88 किलोमीटर तवील है, जो औरंगी टाउन 5 नंबर से शुरू होकर नाजमाबाद मैट्रिक बोर्ड ऑफिस के करीब इख्तिताम पजीर होगा। खबरों का सिलसिला जारी है। यहाँ पे वक्त हो गया है ब्रेक का। आज के साथ वेलकम बैक अगेन। बुलेटिन में खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। अभी बताएं कि सादिकाबाद में खाद बहरान खत्म करने के लिए इंतजामिया मुतहर्रिक हो गए हैं। खाद की 900 बोरियां स्मगल करने की कोशिश को नाकाम बना दिया गया है। 4 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। तफसीलात जानते हैं आई न्यूज के नुमाइंदे अहमद नवाज से। जी अहमद नवाज। सादिकाबाद में खाद बहरान खत्म करने के लिए इंतजामिया जो है मुतहर्रिक हो चुकी है। असिस्टेंट कमिश्नर सादिकाबाद मोहम्मद सलीम ने 900 बोरी सगमल करने की वाली जो 4 ट्रालियां हैं उनको कब्जे में ले लिया है और स्मगलिंग में मुलव्वस 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। स्मगलिंग में मुलव्वस 3 खाद डीलरों के खिलाफ मुकदमा जो है वो भी दर्ज किए गए हैं। पकड़ी गई खाद आज मार्केट कमेटी किसानों को सरकारी नरखों पर जो है फराहम कर दी गई है। बहुत शुक्रिया, इसकी तफसीलात आपने फराहम की। जलालपुर पीरवाला में भी काश्तकारों के लिए यूरिया खाद का हुसूल मुश्किल हो गया। महकमा ज़राअत ताहाल खाद का रेट मुकर्रर ना कर सकी। काश्तकार खाद के हुसूल के लिए परेशान नजर आते हैं। फसलें भी मुतासर होने लगी हैं। मज़ीद जानते हैं मुजफ्फर अयाज ताहिर से। मैं मौजूद हूँ जलालपुर पीरवाला में। कहते हैं किसान खुशहाल तो पाकिस्तान खुशहाल, लेकिन पाकिस्तान में जलालपुर पीरवाला में किसान इंतहा दर्जे का परेशान है। शटल काक बना हुआ है, कभी किसी दुकान पे खाद लेने जा रहा है तो कभी किसी दुकान पर। अगर महकमा ज़राअत की बात करें, महकमा ज़राअत अभी तक रेट फाइनल नहीं कर रहा। कभी 1850 खाद का रेट बता रहा है तो कभी 1768 रेट बता रहा है। जो छोटा काश्तकार है वो बहुत ज्यादा परेशान है। मेरे साथ एक काश्तकार मौजूद है, मजीद इनसे जानते हैं कि इस हवाले से क्या कहते हैं। छोटे काश्तकार बहुत परेशान है, खाद मिल नहीं सको। दुकान 1768 रुपया दिन, 1850 रुपए गिनते, 70 रुपए गिनते, खाद मिलती नहीं है। 4-5 बोरियां जरूरत है वो नहीं मिलती है कि बोरी नहीं मिल सकूं। बहुत परेशान है। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि वजीर आला कोई ऐसी पॉलिसी बनाए कि खाद जो छोटे काश्तकार हैं उनको मिल सके, ताकि जो छोटे काश्तकार हैं वो अपनी खेती बाड़ी कर सकें, अपने कपास की बिजाई कर सकें। मैं आपको ये बता दूं कि जो बड़े काश्तकार हैं उनको तो खाद मिल जाती है, लेकिन छोटे काश्तकार बगैर खाद के यहाँ से जलालपुर पीरवाला से जो अपने जमीनों में चले जाते हैं। भलवाल में खाद की दस्तयाबी मुमकिन नहीं हो सकी, जिसके बाइस काश्तकार परेशान है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा आज न्यूज रिजवान अहमद सागर से। पंजाब के दीगर शहरों की तरह भलवाल में भी यूरिया खाद का बहरान जारी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गल्ला मंडी भलवाल में। यहाँ पर काश्तकार यूरिया खाद तलाश करते मारे फिर रहे हैं। इनसे बात करते हैं इस हवाले से, इनका क्या कहना है। काफी दिन हो गया ना यूरिया खाद लाभ रहे हैं, कोई लभदी नहीं। किसान बड़े परेशान हैं, खाद मिल ही नहीं रही, महंगी रेट लाभ रही है, क्या करिए, बड़े परेशान हैं। अब बात करते हैं खाद डीलरों से कि क्या वजह है कि यूरिया खाद की फराहमी क्यों शुरू नहीं हो रही। से खाद की फराहमी में ताखीर की वजह से ये अभी जो बहरान पैदा हुआ है, अभी कंपनीज जो है वो दोबारा इसकी सप्लाई को बेहतर कर देंगी तो इंशाल्लाह ताला किसान को ये खाद उसके दरवाजे पे मिलेगी और सरकारी नर्ख पे इंशाल्लाह ताला मिलेगी। ऐसा मसला नहीं है, कंपनियां हमें माल फिलहाल प्रोवाइड नहीं कर रही। जैसे माल मिलेगा बाजार में माल हम कर देंगे। फिलहाल कंपनी की तरफ से शिपमेंट जरा स्लो है। जैसा कि आपने सुना, खाद डीलरों का यही कहना है कि फैक्ट्रियों की जानिब से उन्हें खाद फराहम नहीं की जा रही। जो ही खाद की फराहमी शुरू होगी वो काश्तकारों को सरकारी रेट पर खाद फराहम करना शुरू कर देंगे। जी बदीन में चोरियों डकैती की बढ़ती वारदातों के खिलाफ असातिज़ा और तलबा सरापा एहतजाज। SSP और DC ऑफिस के सामने मुजाहरा किया और धरना दिया। इमरान अब्बास की रिपोर्ट। बदीन में आए रोज चोरी और डकैती की वारदातों में इजाफा, बदअमनी, प्रोफेसर्स की चोरी होने वाली मोटरसाइकिलों की बरामदी न होने और पुलिस की जानिब से उसकी रोकथाम में मुबैना दिलचस्पी न लेने के खिलाफ बदीन के इस्लामिया डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स और तलबा ने कराची रोड पर DC ऑफिस और SSP ऑफिस के सामने धरना दिया, जिसके बायस ट्रैफिक मुअत्तल हो गई। 4 महीने पहले मेरी बाइक चोरी हो चुकी है, जिसके लिए हम बार बार पुलिस के पास गए। बदीन पुलिस SSP साहब से मिले,
मगर कोई खातिर खवा नतीजा नहीं मिला। बदीन में बढ़ती हुई बदअमनी की जो वारदातें हैं वो इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं और उनके खिलाफ हमने 12 SHO को, SSP साहब को 12 रिक्वेस्ट की, लेकिन अभी तक उनका कोई भी तदारक नहीं हुआ। एहतजाज करने के दौरान डिप्टी कमिश्नर बदीन आगा शाहनवाज खान भी ट्रैफिक जाम होने के बायस गाड़ी से उतरे और मुजाहिरीन से बातचीत की और उन्हें यकीन दहानी करवाई कि उनके जायज मुतालबात को हल किया जाएगा और बदीन में अमन व अमान की खराब सूरत हाल पर भी कंट्रोल किया जाएगा। इमरान अब्बास, आज न्यूज, बदीन। शादी का कार्ड शादी के बुलावे के लिए अहम, लेकिन अब ये रिवायत भी कम होने लगी है। पेशावर के मोहल्ला छंगी के दुकानदारों का कारोबार भी मुतासिर हो रहा है। इसी हवाले से रिपोर्ट करें पेशावर से अजम रहमान। एक वक्त था जब पेशावर के शहरी शादी ब्याह की तकरीबात के लिए कार्ड छपवा कर अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को मदऊ किया करते थे। अब ट्रेंड तब्दील हो गया है। अब सोशल मीडिया के जरिए जो है शहरी अपने रिश्तेदारों को मदऊ किया करते हैं। इस ट्रेंड के तब्दील होने से मोहल्ला जंगी में जो दुकानदार मौजूद है उनके कारोबार पर क्या असर पड़ा है, आइए जानते हैं उन्हीं की जबान। एक तो सोशल मीडिया, वो इस वजह से कि मतलब पहले जो था सोशल मीडिया, व्हाट्सएप वगैरह इस तरह ज़्यादा आम नहीं था, तो लोग वेडिंग कार्ड वगैरह प्रिंट करते थे। किसी को इन्विटेशन देना हो मतलब 500 कार्ड इस तरह प्रिंट करते थे। अब लोग इस तरह करते हैं कि मतलब किसी को इन्विटेशन देना हो तो 500 की जगह 100 कार्ड प्रिंट कर लेते हैं और बाकी जो है व्हाट्सएप के जरिए आगे पीछे उनको इन्विटेशन दे देते हैं। ये एक बहुत बड़ी वजह है। पहले जो है हज़ारों, 1500, 2000 की तादाद में कार्ड जो है बनाया करते थे। अभी हर एक जो है अपना डिज़ाइन जो है व्हाट्सएप पे करवा के और लोगों को उस पे जो है इनविटेशन करके दे देते हैं, जिसकी वजह से जो है ना हमारा काम बहुत ज़्यादा लो हो गया। देखिए पहले लोग करवाते थे 500, 600, 1000 कार्ड प्रिंट करवाते थे। अभी जब से ये सोशल मीडिया का वो शुरू हुआ है तो इसमें वो लोग कम कर दिए तादाद, 100 करवाते हैं, 200 करवाते हैं, यानी ना उस तरह से ये तादाद कम हो गई क्योंकि ज़्यादातर वो व्हाट्सएप वगैरह पे भेज देते हैं। अभी आपको पता है सोशल मीडिया का ज़माना आ गया ना, तो इस वजह से सारे लोग जो शादी कार्ड पहले जो लोग बनाते थे तो अभी सोशल मीडिया जो आ गए तो हर जो है वो व्हाट्सएप में जो है उसको कार्ड भिजवाते हैं, तो इस वजह से ये काम बहुत डाउन हो गया इस दफ़ा। मटेरियल यूज़ होता है, ये हमारा VRG कागज़ होता है जो कापियों में और किताबों में इस्तेमाल होता है, जिसकी वजह से अभी हमारे पास जो गाहक आता है हम कुछ गवर्नमेंट को कुछ जो रेट दें, हमारा वो रेट उनके साथ अब बनता ही नहीं है। पहले हम लेते थे 120 रुपए kg, अभी हम 200 रुपए kg ले रहे हैं। मोहल्ला जंगी के दुकानदारों का कहना है कि शहरी अब शादी के कार्ड बहुत कम छपवाते हैं। ऊपर से शादी के कार्ड में इस्तेमाल होने वाला मटेरियल भी महंगा हो गया है, जिसकी वजह से जो दुकानदार हैं वो सख्त माली मुश्किलात से दो चार हैं। कैमरामैन सईद अख्तर के साथ अजम रहमान, आज न्यूज, पेशावर। दुनियापुर में ट्रैफिक हादसात की रोकथाम और कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ पुलिस इन एक्शन। ड्राइवरों पर भारी जुर्माने और गाड़ियां जब्त की जाने लगी। मजीद जानते हैं नुमाइंदा आज न्यूज चौधरी जाहिद महमूद से। DIG ट्रैफिक लाहौर के अहकामात की रोशनी में दुनियापुर में ट्रैफिक पुलिस ने कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं। ओवरलोडिंग गाड़ियों और जो है ट्रिपल मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। इस वक्त हमारे साथ ट्रैफिक इंचार्ज मौजूद है, हम इनसे जानते हैं। DIG ट्रैफिक लाहौर के हुक्म पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। जो ओवरलोडिंग गाड़ियाँ हैं और मोटरसाइकिल ट्रिपल सवार हैं, बिना नंबर है और बगैर हेलमेट के मोटरसाइकिल ड्राइव करते हैं, इस तरह प्राइवेट फार मोटरसाइकिल को भी जुर्माने किए जा रहे हैं। ट्रैफिक इंचार्ज जो है बार बार ये हदायत कर रहे हैं कि हादसा की रोकथाम के लिए जो है रफ्तार से तजावुज़ ना करें, गाड़ी को स्लो चलाएं। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ बिलम कार्रवाई जारी रहेंगी। खबरें और भी शामिल करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ वेलकम बैक अगेन। माहाना बुनियादों पर महंगाई की शरह में इजाफा, महंगाई 13.8% तक जा पहुंची है। इदारा शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी है। एक माह में 20 किलो आटे का थैला 10% से ज्यादा महंगा हुआ। इस हवाले से यासीन नजर की रिपोर्ट देखते हैं। में महंगाई का राज पारा 28 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। मई में शरह 13.8% रही। इदारा शुमारियात ने महंगाई पर माहाना अदाद शमार जारी कर दिए। मई में टमाटर 37.73%, प्याज 36.17%, चिकन 15.98%, अंडे 13.60% और आटा 10.51% और दाल मसूर 5.9%, गोश्त 3.98% और दालें 1.5% से ज्यादा महंगी हुई। मई में कई इलाकों में महंगाई 15.9% रिकॉर्ड हुई, जबकि शहरों में महंगाई का तनासब 13.9% तक रिकॉर्ड किया गया। यासिर नजर, आज न्यूज, इस्लामाबाद।
کوئٹہ میں گزشتہ 15 سالوں سے تھیلیسیمیا کے شکار بچوں کے لیے خون کے عطیات جمع کرنے والے ادارے فاطمین فاؤنڈیشن نے زیر اہتمام آگاہی واک کا اہتمام کیا ہے. ادارے کی مشکلات کے بارے میں بتا رہے ہیں نمائندہ آج نیوز محمد خالد سے. گزشتہ 18 سالوں سے تھیلیسیمیا کے شکار بچوں کو صاف اور تصدیق شدہ مفت خون اور علاج معالجے کی سہولیات فراہم کرنے والا ادارہ فاطمین فاؤنڈیشن جگہ کی تنگی کے باعث آج کل مشکلات کا شکار ہے. چھوٹی سی جگہ ہے, آپ لوگوں نے خود دیکھا. اگر یہاں پہ 15 بچے بھی آتے ہیں تو ان کے ساتھ اٹینڈنس ہوتا ہے, ماں باپ تو ہوتے ہی ساتھ, تو دو وہ ڈال دینا, 40-45 لوگ یہ بن گئے ہیں. 25-26 لوگ میرے سٹاف کے لوگ ہیں, وہ بن جاتے ہیں. تو تقریباً یہ یہاں پہ 70-80 لوگوں کے لیے یہ بہت ہی ناکافی جگہ ہے, بہت ہی چھوٹی. پھر یہ گرمیوں میں ایک حبس ہو جاتا ہے, بجلی نہیں ہوتی ہے, یہ سارے مسئلے مسائل ہوتے ہیں. تھیلیسیمیا کے شکار بچے اور ان کے والدین کہتے ہیں کہ صاف اور تصدیق شدہ خون زندگیاں بچانے کے لیے لازم ہے. تکلیف تو لازمی بات ہے, یہ ایک قسم کی کینسر بیماری ہے, تو وہ ان کی پوری بدن میں درد ہوتا ہے, تکلیف ہوتا ہے, یعنی ان کی وجہ سے ہماری پوری گھر میں تکلیف ہوتا ہے. مجھے جب خون کم ہو جاتا ہے تو کمزور ہو جاتا ہے, پھر سر درد, پاؤں, سب درد ہوتے ہیں. انسانیت بچانا سب سے افضل کام ہے. قوم کے مستقبل کو بچانے کے لیے حائل رکاوٹوں کو دور کرنا حکمرانوں کی اولین ترجیح ہونی چاہیے. کیمرہ مین محب اللہ کے ساتھ محمد خالد, آج نیوز, کوئٹہ. کالام کے سیاحتی مقام آج کل ملک بھر کے سیاحوں کی توجہ کا مرکز بن گئے ہیں. وادی کی خوبصورتی اور دل فریب موسم سیاحوں پر سحر طاری کر دیتا ہے. سواز سے انور انجم کی رپورٹ. یہ ہے دل کو چھونے والے بلو واٹر انکر کالام کے سحر انگیز مناظر, جہاں زندگی اپنی تمام تر رعنائیوں کے ساتھ باہیں کھولے منتظر ہے. ملک بھر سے سیاحوں نے اسے اپنا مسکن بنا لیا. بلو واٹر ویسے اس کی یہ بہت خوبصورت جگہ ہے, کیونکہ اس کا جو یہ پانی کا کلر ہے یہ بھی چینج ہے, اس لیے اس کو بلو واٹر کہتے ہیں. اس کے ساتھ یہ پہاڑی بھی بہت اچھے خوبصورت ہے اور درخت بھی اچھے. یہاں پہ جو مجھے درخت ہے نا بہت بڑے, اور پانی صاف ہے, میٹھا پانی, بہت پیارا ہے. بلو واٹر کی ارد گرد فلک بوس پہاڑ, لمبے لمبے درخت اور درمیان میں زمرود رنگ کا پانی من کو باتا ہے. سیاح ٹھنڈی پانی میں رکھی چارپائیوں میں بیٹھ کر لطف اندوز ہوتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم ان جگہوں کا خیال رکھیں تاکہ ہماری جو گرینری ہے, بیوٹی ہے, وہ برقرار رہے اور ہم اسی طرح اس سے انجوائے کرتے رہیں. بلو واٹر کالام سے 5 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک دل فریب سیاحتی مقام ہے. سیاح ٹھنڈی ہواؤں سے مزے لینے کے ساتھ ساتھ خوبصورت لمحات کو کیمرے کی آنکھ سے بھی محفوظ کرتے ہیں. انور انجم, آج نیوز, سوات. میرپور خاص میں سرکاری اسکول کی جانب سے طلباء میں شجر کاری مہم سے متعلق آگاہی فراہم کی گئی. اس موقع پر طلباء نے اسکول میں پودے لگا کر ماحولیاتی تبدیلی کا مقابلہ کرنے کا عزم کیا. مزید بتا رہے محمد صدیق. شہر میں بڑھتے درجہ حرارت اور موسمی تبدیلی کے پیش نظر گورنمنٹ لیاقت پرائمری اسکول کی انتظامیہ کی جانب سے شجرکاری مہم کو فروغ دینے اور طلباء میں اس کی لگن اجاگر کرنے کے لیے طلباء و طالبات سے پودے لگوائے گئے, جس پر طلباء نے خاصی دلچسپی لی. ہمیں بہت اچھا لگا پودے لگا کر. ہم اپنے محلے میں, گھر میں بھی پودے لگائیں گے. آج ہمیں پودوں کے بارے میں بہت اچھی معلومات ملی ہے. ہم ہمارے ارد گرد بھی پودے لگائیں گے. اس موقع پر اسکول اور طلباء کے لیے مفت پودے فراہم کرنے والے مہمان خصوصی پاک گرین فاؤنڈیشن کے سربراہ نواز خان کا کہنا تھا کہ اپنے بچوں کے اندر شعور پیدا کریں تاکہ ان کے اندر دلچسپی بڑھے, تاکہ یہ آنے والے وقت کے اندر اپنے ارد گرد پودے لگائیں اور ہمارے ماحول کو اچھا کریں. اس کے حوالے سے آج یہ ایکٹیویٹی رکھی گئی ہے اور بچوں کو میں نے اس حوالے سے درس بھی دیا ہے. آئندہ نسلوں کے لیے قدرتی تحفظ, ماحول کو محفوظ اور پائیدار بنانے کے لیے درختوں کا لگایا جانا نہایت ضروری ہے. محمد صدیق, آج نیوز, میرپور خاص. خیبر پختونخوا کے کئی علاقوں میں آج بھی گندم کی پسائی کے لیے پنچکیوں کا استعمال کیا جاتا ہے. پنچکی کے آٹے سے پکی روٹی نرم اور لذیذ ہوتی ہے. شانگلہ سے رپورٹ کر رہے ہیں عاقب رضا. جہاں ملک کے دوسرے حصوں میں غلہ پیسنے کے لیے بھاری مشینری کا استعمال کیا جاتا ہے, وہی خیبر پختونخوا کے دور دراز ضلع شانگلہ میں اب بھی پنچکی سے ہی کام لیا جاتا ہے. پنچکی کو چلنے کے لیے نہ بجلی کی ضرورت ہے اور نہ پیٹرول کی, بلکہ اسے چلانے کے لیے چاہیے پانی کا بہاؤ, اور پھر یہ چکی غلے کو آٹے میں بدل دیتی ہے. میرا نام غلام نبی ہے. ہم پچھلے 25 سال سے اس پنچکی میں کام کر رہے ہیں. اس ٹاٹا بہت مشہور ہے. ہم 1 ٹن اناج کے عوض 5 کلو اناج لے رہے ہیں.
शांगला के खूबसूरत गांव बिलकानी में वाक़या इस पंचक्की से गांव के सारे लोग मुस्तफीद हो रहे हैं। पंचक्की के आटे से पक्की रोटी न सिर्फ लजीज होती है बल्कि किसानों को बिजली से चलने वाली जदीद मशीनों की निस्बत यहाँ से आटा पिसवाना सस्ता भी पड़ता है। मेरा नाम अब्दुल वाहिद है। पंचक्की का आटा बहुत लजीज होता है। जो अनाज हमारे खेतों में हो जाते हैं वो हम पीसने के लिए यहाँ लेकर आते हैं और चक्की वाले बहुत कम कीमत पर यहाँ पीसते हैं। वक्त बदलने के साथ और कारीगरों की कमी की वजह से अगरचे इन रवायती पंचक्कियों की तादाद में कमी आ रही है, लेकिन कुछ पहाड़ी इलाकों में अब भी इसका इस्तेमाल जारी है। अकीब रजा, आज न्यूज। खबरों में फिल वक्त इतना ही। किसी भी खबर की तफसील के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट आज.tv। देखते रहिए आज।